हेलो दोस्तों, साउथ की मूवी केजीएफ का खुमाराज पूरे भारत के लोगों पर सिर चढ़कर बोल रहा है। ये वही मूवी है जिसने एक दिन में ही 150 करोड़ रुपए की कमाई करके बॉलीवुड वालों की नींद उड़ा दी और ये साबित कर दिया कि देश में अब नाम की नहीं बल्कि काम की सराहना होती है। पर इस मूवी के लीड एक्टर यश की जिंदगी भी बहुत स्ट्रगल से भरी रही है। इनके पिता ड्राइवर हैं और अब इस मूवी की ह्यूज सक्सेस के बाद डायरेक्टर्स इन्हें 30 करोड़ रुपए देने के लिए भी तैयार हैं। पर इनके स्ट्रगल पीरियड में इन्हें 500 रुपए के लिए बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम करना पड़ा है। पर केजीएफ मूवी 2018 में आने के बाद यश पूरे भारत के स्टार बन गए, बल्कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। लेकिन दोस्तों, जब इस मूवी को कोई देखता है तो उसके मन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि क्या इस मूवी की स्टोरी रियल लाइफ पर बेस्ड है, क्योंकि केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स ये रियल लाइफ में भारत में मौजूद है। भारत की ये सोने की खदान देश की सबसे बड़ी सोने की खदानों में से एक है। आज डिटेल में हम केजीएफ की रियलिटी को जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मूवी रियल लाइफ पर बेस्ड है। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड से अब तक 900 टन से ज्यादा सोना रियल लाइफ में निकाला जा चुका है। ये खदान इतनी ज्यादा बड़ी थी कि देश का 95% से ज्यादा सोना यहीं से निकाला जाता था। इतना सोना कि भारत को दूसरे देशों से सोना इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं थी। पर जितनी बड़ी ये खदान थी उतना ही ये सीक्रेट भी थी, मतलब इसे खास करके सीक्रेट नहीं रखा गया था, पर इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। इवन 2018 में मूवी आने के बाद ही देश भर को इस खदान के बारे में पता चला और केजीएफ इतनी पॉपुलर प्लेस बन गई। केजीएफ कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में मौजूद है और ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, माना जाता है कि लोग लगभग 2000 सालों से यहाँ सोना निकाल रहे हैं। मतलब इतना पहले से इंसान ये जानता है कि इस जगह पर सोना भरपूर मात्रा में मौजूद है। पर इस प्लेस की मॉडर्न सक्सेस का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, क्योंकि जॉन टेलर एंड सन्स ने यहाँ 1880 से काम शुरू किया और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और तभी ये खदान देश की सबसे बड़ी खदान बन गई। दोस्तों, केजीएफ एक सोने की खदान है जहाँ पिछले 2000 सालों से लोग सोना निकालने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ बहुत से लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया। इसीलिए ये जगह केवल खदान नहीं बल्कि एक टाउन भी बन चुका है, जिसमें लगभग 2,60,000 लोग रहते भी हैं, जिनमें से ज्यादातर के पूर्वजों ने इस सोने की खदान में काम जरूर किया है। पर अंग्रेजों के टाइम में उस दौर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ गोल्ड माइनिंग की गई और तब ये खदान काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हुई थी। लेकिन अंग्रेजों के टाइम भी 1880s में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि सारे कामों को मशीनों से किया जा सके। इसीलिए बहुत से गुलाम भारतीय मजदूरों से अंग्रेज काम करवाया करते थे, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। सोना निकालने वाले मजदूरों की हालत इतनी खराब थी कि 120 सालों तक यहाँ पर सोना निकालने का काम लगातार चलता रहा और यहाँ पर इस दौरान लगभग 6000 मजदूरों की जान गई, क्योंकि अंग्रेजों का जुल्म तो आप जानते ही हैं। ऊपर से जमीन के नीचे खुदाई करना, गुफाओं में जाना जहाँ जल्दी पानी भी नसीब नहीं होता और साथ ही ऑक्सीजन की भी कमी पड़ने लगती है। इसीलिए अक्सर यहाँ पर बड़े हादसे हुआ करते थे। पर सोना निकलने की वजह से कोलार की डेवलपमेंट इतनी जबरदस्त तरीके से हो गई कि दुनिया के दूसरे शहर भी ऐसे नहीं डेवलप थे जितना कि ये जगह डेवलप थी, क्योंकि मजदूरों की स्पीड देखकर अंग्रेज संतुष्ट नहीं हो रहे थे। इसीलिए उन्होंने कुछ सालों के बाद यहाँ उस दौर की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स लगाई। इन मशीनों से काम काफी तेज होने लगा था, पर इन मशीनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती थी। तो उस टाइम भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अंग्रेजों ने यहीं पर लगाया और सोने की चमक ने ही केजीएफ को रात में भी चमका दिया, क्योंकि 1900 के टाइम वहाँ पर बिजली पहुँच चुकी थी, जबकि दुनिया के बहुत ही कम इलाकों में उस टाइम बिजली पहुँची थी। इस खदान में काम के बाद जो बिजली बचती उसे कोलार और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर तक भेज दिया जाता। इसीलिए बेंगलोर एशिया
एशिया का पहला शहर बन गया जहां पर स्ट्रीट लाइट्स का यूज किया जाता था। यानी टोक्यो जैसे शहर में भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी थी पर बेंगलोर में लग चुकी थी। ये चमक थी केजीएफ के सोने की। इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद केजीएफ माइन का भरपूर लाभ अंग्रेज उठा रहे थे और भर भर कर सोना निकालकर इंग्लैंड ले जा रहे थे। इसके लिए मिट्टी छानने के लिए पानी की भी जरूरत पड़ती है। उसे पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल लेक भी यहाँ बनाई गई और सन 1900 की शुरुआत तक ये इलाका दुनिया के सबसे विकसित इलाकों में से एक बनता चला गया। यहाँ खुद का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था जिससे बिजली आ रही थी। आर्टिफिशियल लेक की वजह से पानी की भी कमी नहीं थी। बड़ी बड़ी मशीन्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए थी, इसीलिए रोड्स भी बन चुकी थी। ये बात आज की नहीं बल्कि आज से 120 साल पहले की है। ये इलाका इतना ज्यादा विकसित हो गया था कि इसे उस टाइम का छोटा इंग्लैंड कहा जाने लगा था। यहाँ बड़े बड़े अंग्रेज ऑफिसर्स अपने आलीशान घर भी बनवाने लगे और जब उन लोगों ने रहना शुरू किया तो उनकी सुविधाओं के लिए हॉस्पिटल, गोल्फ सिटी, क्लब्स जैसी सुविधाएं भी यहाँ अवेलेबल हो गई। पर दोस्तों ये केवल एक पहलू ही था, यानी ये शान शौकत केवल अंग्रेजों की ही थी क्योंकि खदान के मालिक वही थे, हुकूमत भी उनकी ही थी। दूसरी तरफ सोना निकालने वाले लोग भारतीय थे और उनकी हालत बद से बदतर ही होती जा रही थी। पर वक्त बदला और सन 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन तब भी अंग्रेजों की कंपनी जॉन एंड सन्स ही यहाँ सोना निकाल रही थी और आजादी के 9 साल बाद तक यही कंपनी यहाँ पर माइनिंग करती रही। इसके बाद इसे राज्य सरकार ने अपनी अंडर में ले लिया और ईयर 1972 में भारत सरकार ने भारत गोल्ड माइन लिमिटेड कंपनी की स्थापना की। पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि ऊपरी परत में मौजूद सोना अंग्रेज निकाल चुके थे और अब ये सोने की खदान काफी ज्यादा गहरी हो चुकी थी, मतलब इतनी कि इसकी गहराई 3 किलोमीटर पहुंच गई थी और ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान थी। इतनी गहराई में काम करना भी काफी मुश्किल था और वैसे भी अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी जगह नेताओं ने ले ली थी, इसीलिए यहाँ पर काम करने वाले लोगों की हालत पहले से भी ज्यादा खराब होती गई क्योंकि इतनी गहराई में टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। सन 2001 में ये माइन बंद हुई, तब तक इसमें उन्हीं मशीनों का इस्तेमाल किया जाता रहा जिन्हें सन 1890 में अंग्रेजों ने लगाया था। हालांकि भारत गोल्ड माइन लिमिटेड कंपनी का लॉस लगातार हो रहा था क्योंकि अंग्रेजों के टाइम इस खदान की 1 टन मिट्टी रिफाइन करने पर लगभग 45 ग्राम तक सोना मिल जाता था। वहीं अब सोना काफी कम हो गया था और 1 टन मिट्टी रिफाइन करने पर केवल 3 ग्राम सोना ही मिल रहा था, इसीलिए उसे रिफाइन करने में खर्च ज्यादा आता था और सोना कम लागत का मिल रहा था और कंपनी लगातार लॉस में जा रही थी। केजीएफ मूवी की कहानी किस हद तक असली है? दोस्तों, मूवी का लीड कैरेक्टर यानी रॉकी, जिसने मूवी में मजदूरों की रक्षा की, वो कुछ हद तक रियल लाइफ के एक इंसान से इंस्पायर है। इसका नाम था रॉडी थंगम, जो यहाँ के मजदूरों का हीरो बन गया था। थंगम को वीरप्पन के बाद सबसे बड़ा अपराधी माना जाता था। हालांकि अंग्रेजों के जाने के बाद नेताओं और सरकारी अफसरों ने मजदूरों पर जो जुल्म किया, उन्हीं सब वजहों ने रॉडी थंगम को एक अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया था। पर उस पर 4 सालों में 42 मुकदमे दर्ज किए गए थे। वो आसपास की दुकान से सोना और पैसे लूटकर गरीब मजदूरों में बांट दिया करता था। पुलिस इसे 4 सालों तक नहीं पकड़ पाई, इसीलिए इस पर शूट एंड साइट का ऑर्डर निकाल दिया गया और 25 साल की उम्र में ही राउडी थंगम का इनकाउंटर कर दिया गया। इसी कैरेक्टर से केजीएफ मूवी की कहानी कुछ हद तक मिलती जुलती मानी जा रही है। हालांकि इस मूवी के डायरेक्टर का कहना है कि ये कहानी काल्पनिक है, पर केजीएफ मूवी में रॉकी अपनी माँ से काफी ज्यादा इंस्पायर था। ऐसे ही राउडी थंगम भी अपनी माँ से ही बहुत ज्यादा इंस्पायर था। उसकी माँ उसे गोद में लेकर इस खदान में काम करने के लिए आई थी। राउडी थंगम ने अपनी गैंग का नाम भी अपनी माँ पॉली के नाम पर रखा था। दोस्तों, क्या आपने इस मूवी को देखा और आपको ये मूवी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।